हेलो। हर्षा, आप न्यू स्टूडेंट हो। तो लास्ट टाइम जो हम लोग ने सम किया था, एक सम किया था, एकदम आराम से सम किया था। आई गेस आपको उसमें कुछ डाउट नहीं होगा। रिजर्व कैपिटल कंपनी कब यूज करते हैं एंड क्यों यूज करते हैं? अबे शंकर, रिजर्व शेयर कैपिटल्स आर, कैन आई से दैट, लाइक दैट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल जो ऑथराइज और इशूड के डिफरेंस में होता है। दैट कैपिटल इज यूज एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। मतलब वो शेयर्स ऐसे शेयर्स है जो पब्लिक को हमने इशू ही नहीं किए हैं। शुभ चंदा। हाँ, आप भी न्यू हो, बट वो लास्ट टाइम जो सम किया था उसमें आपको मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए। है तो पूछते जाओ, तो उस हिसाब से करते हैं हम लोग। अभय शंकर का डाउट मैं क्लियर करता हूँ। रिजर्व कैपिटल मतलब होता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज क्या होता है? द मैक्सिमम कैपिटल दैट द कंपनी इज इश्यूड। अब मैक्सिमम कैपिटल मतलब क्या? जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो, और इश्यूड कैपिटल का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। जो हम लोग ने इश्यू नहीं किया बट ऐसी रिजर्व करके रखा है, इन फ्यूचर जब जरूरत रहेगा तो हम लोग उसको इश्यू कर सकते हैं। बट समझो इशू नहीं किया, तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। सर, लिक्विडेशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सर, वाइंडिंग अप क्या होता है? आईपीसीसी में पूरा एक चैप्टर है तुम लोग को इसका, बट मैं बता दो शॉर्ट में क्या है। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी को बंद कर सकते हैं। एक है वॉलेंटरी, दूसरा है कंपलसरी। कंपलसरी मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, ये कंपनी फ्लॉप है, बंद कर दो। फॉर एग्जाम्पल पीएमसी। पीएमसी बंद नहीं हुआ, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वैसे ही बीच में हो चुका था, उसका हालत वैसा था कि वो कभी भी बंद हो सकता था, क्यों? ऑर्डर ऊपर से आया था। दैट इज कंपलसरी। वॉलेंटरी क्या होता है? खुद से ही कंपनी बंद कर देना, मतलब जी ली अपनी जिंदगी, बहुत हो गया, कंपनी लॉस मेकिंग है, तब बंद करता है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कोई भी बंद नहीं करता है। चल आज मेरे को मस्ती है बंद कर दे, ऐसा नहीं होता। दैट इज लिक्विडेशन। तो जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो कंपनी को क्या करने का रहता है? सब लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने का रहता है। तो वो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए। तो क्या करते हैं? अपना असेट बेच देते हैं। असेट बेचने के बाद जो पैसा आता है ना, तो वो एक एक करके लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हैं। अब लाइबिलिटी को पे ऑफ करने का भी ना एक स्टेप है, वो आईपीसीसी में है, वो मैं डीप में नहीं जाऊंगा। मुझे पता है वो कौन सा स्टेप है। टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। तो वो एक एक करके पेमेंट किया जाता है, और कोई भी स्टेज पे समझो पैसा खत्म हो गया, तब वो रिजर्व कैपिटल बाहर निकालते हैं। शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करते हैं, पैसा लेते हैं, एंड उसके बाद में पेमेंट करते हैं। अब डाउट ऐसा आएगा कि सर कंपनी बंद हो रही तो शेयर होल्डर पैसा क्यों देगी? दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, देयर लायबिलिटीज आर लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब जितना उतना शेयर है, उतना शेयर्स का पैसा तो उनको कंपलसरी देना ही है। अपन पर्सनली सोचेंगे तो सर गलत बात है ना, बट क्या करे, ओनर है तो लायबिलिटी लिमिटेड है, तो उतना लायबिलिटी तो उनको झेलना पड़ेगा ही। कंपनी में इन्वेस्ट ही क्यों किया उन लोग ने? अबे शंकर, दैट वाज अ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ऑलमोस्ट आईपीसीसी में जो पढ़ने वाले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया अभी। हाँ, गॉड ब्लेस यू बेटा। शेट्टी, हर्षा, उदित, शुभ, तीनों को मैंने कुछ पूछा। आप न्यू स्टूडेंट हो, मतलब लास्ट लेक्चर थे क्या आप तीनों? जहां तक मुझे पता है कि लास्ट लेक्चर में ये थे कौन, ओम और प्रियांशु, दो लोग थे। ओके। ओके, शेट्टी भी नहीं थे, शुभ भी नहीं था। ओके, नहीं थे, बट रिकॉर्डिंग देखा। ओके ओके ओके। मतलब आज तुम्हारा पहला लेक्चर है, हम भी न्यू है। ओके चलो, रहने दो रहने दो। तो अ, बा, 2 मिनट के लिए होल्ड रखना। बाकी जो अपने पुराने स्टूडेंट है उनको शेयर्स में कुछ डाउट है क्या? जो न्यू स्टूडेंट्स है उन लोग के लिए मैं एक अलग से पूरा लेक्चर लूंगा शेयर्स का, जिसमें फुल फ्लेज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम एंड कर देंगे। अब कैसे वो शेयर्स कंप्लीशन मोड पे है, बस एक दो डाउट रहेगा। लास्ट टाइम किसी ने पूछा था, अब मैंने पूरा सम सॉल्व किया था। एक कोई डाउट नहीं है तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर पे जाएंगे। हर्षा, शुभ, उदित, शिवम,
अब तीनों 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो, मतलब अभी जस्ट 12th दिया है तीनों ने, चारों ने। ओके। ओके प्रिया, आपने भी 12th दिया है। अच्छा, उदित A1 बैच। सरनेम देखा ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसके लिए। हाँ शुभ, तेरा पता है मेरे को, सरनेम चंदा है तो दिमाग में आ गया, तो A1 स्टूडेंट ही है। प्रिया नॉट फ्रॉम A1, या इट्स ओके बाबा। अरे तारी। अच्छा, नॉन A1 स्टूडेंट जो है, न्यू स्टूडेंट है। अ, हर्ष, आप A1 स्टूडेंट हो? ओके। तो जो नॉन A1 स्टूडेंट है, मेरे को उन लोगों को पूछने का है, आपको डिबेंचर्स के बारे में क्या नॉलेज है? 12th में था डिबेंचर्स? आप कोई भी दूसरे क्लासेस में रहोगे, आई डाउट पढ़ाया रहेगा। इट्स ऑप्शनल चैप्टर इन 12th स्टैंडर्ड। या इट वाज एन ऑप्शन। नहीं पढ़ा है शिवम, ओके। ठीक है। नहीं आता, ओके बेटा, नो इश्यू, नो इश्यूज, नो इश्यूज। ठीक है। अब सीन ऐसा है, ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। चैप्टर में कुछ है भी नहीं एक्चुअली। अगर तुमने 12th में थोड़ा भी, मतलब तुम्हारी गलती नहीं, तुमको अगर किसी ने पढ़ाया होता ना, तो ये अभी 10 मिनट में हो जाता था। बट अपन स्टार्टिंग से पढ़ लेंगे। तुम्हारे स्क्रीन पे देखो, मैंने कुछ रखा हुआ है, दैट इज टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। बट पहले डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, तो बताएगा डिबेंचर्स? द टर्म डिबेंचर्स, लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, ओके। लायबिलिटी मतलब द अमाउंट विच इज पेएबल टू आउटसाइडर्स। शुभ, एकदम परफेक्ट है, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। बाकी जो न्यू स्टूडेंट है, नॉन A1 स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहा हूं मैं। अगर उनको कोई भी टर्म में नहीं समझा ना, ऑन द स्पॉट टाइप करके बता देना मेरे को, मैं एकदम डिटेल में जाऊंगा। पब्लिक लोन, क्या बात है, इट्स अ लोन, परफेक्ट आंसर इज अ लोन। क्रेडिटर, आउटसाइडर, ये सब वर्ड चलेगा। अभय शंकर ने पूरा डिटेल में दे दिया, लोन टेकन फ्रॉम जनरल पब्लिक, मतलब पब्लिक से लोन लिया बिजनेस करने के लिए। कंपनी लोन लेती है, सिंपल सा लॉजिक है, बिजनेस करना है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो लोन लो, लोन लो, बिजनेस करो, मस्त करो। अब सीन ऐसा है कि जब मैंने पब्लिक से लोन लिया, तो क्या पब्लिक मेरे को फ्री में लोन देगी क्या? क्या बात है, अरे शाबाश। नहीं देगी, कोई भी नहीं देता, मतलब आज की दुनिया में तो कोई भी नहीं है। तो क्या मांगेगा वो? इंटरेस्ट, शाबाश। अच्छा, वो इंटरेस्ट देना कंपलसरी है क्या? इंटरेस्ट चार्ज होता डेफिनेटली, एंड इंटरेस्ट इज कंपलसरी, यस। एवरी ईयर वी हैव टू पे, कंपलसरी है। पार्थ नो क्यों बोला? पार्थ, मैं था।
सर उसके बदले में शेयर्स भी दे सकते। ए उसके बदले में ना, मतलब इन शॉर्ट इंटरेस्ट तो पे हो रहा है ना। मैंने ऐसा बोला इंटरेस्ट कैश में होना चाहिए, इंटरेस्ट क्रेडिट में होना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं बोला पार्थ। मैं बोला इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। वो इंटरेस्ट तू कैश में दे या उसके बदले में उसको शेयर्स दे दे, दैट्स अ डिफरेंट केस। पेमेंट तो हो गया ना। तो इंटरेस्ट इज कंपलसरी एंड एवरी ईयर यू हैव टू पे। उसमें कोई ऐसा नहीं बोल सकता है नहीं नहीं आज मेरा कंपनी का लॉस हो गया है, इस साल नो इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। वेदर कंपनी इज अ प्रॉफिट मेकिंग और अ लॉस मेकिंग, डजंट मैटर। प्रॉफिट हुआ तो भी देना है, लॉस हुआ तो भी देना है। मतलब इंटरेस्ट प्रॉफिट और लॉस के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। एवरी ईयर यू हैव टू पे, इट इज कंपलसरी। ठीक है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो बताना ही भूल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर द वंडरफुल रिजल्ट्स। ओके, अब कोई थैंक यू नहीं बोलेगा, ठीक है? सबका थैंक यू मुझे मिल गया, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है तुम लोगों का। और कुछ लोग उसमें भी अनहैप्पी है, सर एक मार्क और मिल जाता तो। जो भी मिला है उसमें खुश रहो, बहुत अच्छा है। अभी तुम्हारा फोकस सिर्फ सीएफसी में होना चाहिए, फिर उसके बाद में आईपीसीसी एंड देन फाइनल, बस। तो डिबेंचर्स क्या होता है मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया कि डिबेंचर्स लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक। अब डिबेंचर्स की वेरियस टाइप्स देखते हैं। देखो, सिक्योरिटी, कन्वर्टेबिलिटी, परमानेंस, नेगोशिएबिलिटी, प्रायोरिटी। ये याद रखना। सिक्योरिटी मतलब सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सर सिक्योर्ड क्या होता है? अभी ये तो एकदम इंग्लिश जैसा वाला क्वेश्चन है, मतलब एकदम फालतू। सिक्योर्ड मतलब सर गारंटी है कि पैसा डूबने वाला नहीं है। तो अनसिक्योर्ड मतलब सर कोई गारंटी नहीं है, मतलब कंपनी अगर बंद हो गई तो शायद ही उनको पैसा मिलेगा। सर सिक्योर्ड क्या होता है? मतलब कुछ गिरवी रख के उन लोग ने पैसा उठाया है, कंपनी ने। फिर आते हैं कन्वर्टेबिलिटी। उसमें दो है, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स। मतलब डिबेंचर्स के बदले में शेयर्स, डिबेंचर्स के बदले में प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो डिबेंचर्स खरीदा है वही डिबेंचर्स रहेगा, फिक्स रहेगा। कब तक? जब तक है जान। सर व्हाट इज जब तक है जान? मतलब जब तक कंपनी का लाइफ है, दैट इज नोन एज जब तक है जान। फिर है परमानेंस। परमानेंस मतलब रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। मतलब क्या परमानेंट है या नहीं है। तो रिडीमेबल मतलब उसका मतलब होता है कि इट इज रीपेबल आफ्टर सम इयर्स टू द डिबेंचर होल्डर। मतलब जो भी पैसा हमने लिया है वो पैसा 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जो भी उनका लाइफ रहेगा उस टर्म पीरियड में उनको रीपेमेंट होगा। एंड इरिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है लाइफ टाइम तक वो रिडीम नहीं होगा। मतलब सर जो पब्लिक ने पैसा भरा है वो पब्लिक को पैसा कभी भी रिटर्न नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, बस सिर्फ एक ही सिचुएशन पे रिटर्न मिल सकता है। कोई बता सकता है कभी रिटर्न मिलेगा उन लोग को? जिंदगी भर तो नहीं मिलने वाला है, बस एक ही टाइम पे मिल सकता है, कंपनी क्लोज होने पे। बड़े तेज हो रहे हो तुम लोग। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ओह माय गॉड, ओम सिंह। ओहो, लिक्विडेशन। ओके, कंपनी क्लोज हो गया तब क्या बात है यार। मतलब इतना परफेक्ट आंसर देते हो ना तुम लोग, मजा आ गया। मन करता है कि मैं हर एक को चॉकलेट दूं, बट क्या करें, लॉकडाउन है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेगोशिएबिलिटी। अच्छा नेगोशिएबल मतलब क्या? जो तुम्हारे मम्मी पापा है ना भाजी वाले के साथ करते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नेगोशिएबिलिटी के अंदर मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेगोशिएबिलिटी डिबेंचर्स। वन इज रजिस्टर्ड, अनदर इज बेरर डिबेंचर। कुछ लोगों को लगता रहेगा रजिस्टर्ड का ऑपोजिट अनरजिस्टर्ड, नहीं ऐसा नहीं होता है। बट रजिस्टर्ड मीन्स व्हाट? लाइक फॉर एग्जांपल, रजिस्टर्ड का मतलब होता है तुम्हारे मम्मी पापा का फ्लैट अगर तुम्हारे
उनके यानी मम्मी पापा के नाम पे है, तो दैट इज नोन एज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। मतलब वो फ्लैट सिर्फ तुम्हारे डैड या तुम्हारे मॉम ही बेच सकते हैं, डिपेंड करता है किसके नाम पे है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सपोज मानव जैन के पापा के पास 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है और उसके पापा के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो क्या मानव बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता। क्या बात है, मानव खुद बोल रहा है नहीं बेच सकता है। बेचने का कोशिश भी किया तो एक खतरनाक हाथ उड़ के आ जाएगा, चल। ओके, डेफिनेटली नहीं बेच सकता, बट यस उसके पापा बेच सकते हैं। क्यों? बिकॉज वो फ्लैट उनके पापा के नाम पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, दैट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, मतलब वो नाम, वो एड्रेस, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देखा जाता है। बेरर डिबेंचर्स, अच्छा बेरर ये वर्ड तुम लोग को पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। हिंट देता हूँ, बैंक। तो बता सकता है बेरर, हिंट दिया है बैंक। पार्थ, चेक पे आ गया। मैं बेरर का मतलब पूछ रहा हूँ, तू मेरे को चेक बता रहा है। इमीडिएटली कन्वर्टेबल टू कैश, सैवियो परफेक्ट आंसर है, बट मुझे वो नहीं चाहिए था। मेरे को कुछ और चाहिए, बेरर से और क्या हो सकता है? सैवियो आपका आंसर गलत नहीं है, बट मेरे को कुछ और चाहिए था। दिशा का रिप्लाई, कोई भी कर सकता है, पेएबल टू द होल्डर। भाविका, कोई भी यूज कर सकता है। भाविका, आप क्या बोलना चाहते हो? बाकी सब बोलते हैं कोई भी विड्रॉ कर सकता है। भाविका ने बोला पेएबल टू द होल्डर, कैरी ऑल होल्ड समथिंग इजीली ट्रांसफरेबल। यस पार्थ, एकदम परफेक्ट है। अच्छा, बेरर का एक्चुअल मतलब होता है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ऋषभ को, मतलब ऋषभ को अच्छा परसेंटेज आया, तो मैंने ऋषभ को क्या किया, 1,000 रुपए का बेरर चेक दिया। ठीक है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हाँ? तो मैंने 1,000 रुपए का बेरर चेक ऋषभ जैन, हरीश जैन के नाम पे मैंने चेक दे दिया। अब सीन ऐसा है कि मैंने ऋषभ को दे दिया, ऋषभ के पास टाइम नहीं है, ही इज वेरी बिजी पर्सन। उसको घर से बाहर निकलने को टाइम नहीं मिलता है, बहुत काम रहता है उसको घर पे। अब क्या काम करता है उसको पूछ लेना। तो उसने क्या किया, उसने अपनी सिस्टर को भेजा कि दीदी ये मेरा चेक है, आप लेके आ जाओ। क्या लगता है, उसकी बहन विड्रॉ कर सकती है? ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, शाबाश शाबाश। दैट इज कॉल्ड एज बेरर डिबेंचर। अब मैंने वो बेरर चेक का एग्जांपल लिया, वैसे ही बेरर डिबेंचर्स होते हैं। बेरर डिबेंचर्स आर, मतलब समझो किसी के नाम पे डिबेंचर्स है, तो दैट डिबेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन। कोई चिक चिक नहीं, कोई मगजमारी नहीं, बस डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आते प्रायोरिटी। अच्छा, प्रायोरिटी ये वर्ड तुम लोग को पता है क्या होता है? प्रायोरिटी, ओके। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज। अच्छा, मॉर्गेज, व्हाट डू मीन बाय मॉर्गेज? गिरवी रखना, ओके ओके ओके, ठीक है। परफेक्ट आंसर है। मॉर्गेज मतलब कुछ गिरवी रखा, डेफिनेटली डिबेंचर्स इशू, डिबेंचर इज अ लोन, तो लोन हम पब्लिक से लेते तो कुछ ना कुछ गिरवी रखते, डेफिनेटली। बट फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? सपोज मेरे पास ना 3 करोड़ का एक बिल्डिंग है, मैंने वो गिरवी रखा, और मैंने 30 लाख रुपए उठाए बिजनेस करने के लिए। बिजनेस किया, प्रॉफिट हुआ, बट लॉस भी हो रहा है कभी कभी। फिर मेरे को और लोन चाहिए, तो वही वही बिल्डिंग मैंने वापस से उसी बैंक में एज अ सेकंड मॉर्गेज, या दूसरे बैंक में एज अ सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स करके मैंने लोन ले लिया। पढ़ाई अब के लिए सीन ऐसा, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट।
कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट लोन ले तैयारी लिया। का साथी। अब सीन ऐसा है कि एक ही प्रॉपर्टी है और दो अलग अलग जगह पे सिक्योर्ड है। तो मेरा डाउट ऐसा है कि समझो कंपनी बंद हो गई, तो जो प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसका पैसा किसको मिलेगा? अगर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है तो बिल्डिंग बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो किसको मिलना चाहिए? पहले फर्स्ट मॉर्गेज को मिलेगा, फर्स्ट बैंक। ओके। ओम सिंह को डाउट है क्या? आपने क्वेश्चन मार्क डाला इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। फर्स्ट मॉर्गेज को मिलेगा, और इन केस कुछ पैसा बचा तो किसको मिलेगा? डेफिनेटली सर सेकंड को मिलेगा। वो क्या पूछते हो? दैट इज फर्स्ट मॉर्गेज एंड सेकंड मॉर्गेज। ये नॉर्मली किधर होता है बता दो तुम लोग को, कि फॉर एग्जांपल एलआईसी में बहुत होता है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अगर सुना रहेगा तो एलआईसी में कैसा होता है, जो भी होल्डर्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल भाविका ने अपने नाम पे एलआईसी निकाला, और एलआईसी क्या होता है कि उसके मरने के बाद उसका पैसा उसके फैमिली मेंबर्स को मिलता है। बट उसके मरने के बाद तो सपोज भाविका टपकी ही नहीं, तो वो एलआईसी का अमाउंट किसको मिलेगा? भाविका को। और अगर समझो उसने नॉमिनी में अपना हस्बैंड का नाम डाल दिया, और समझ भाविका को कुछ हो गया, तो डेफिनेटली वो पैसा किसको मिलेगा अभी? अरे नॉमिनी मतलब क्या होता है? दैट इज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आर द होल्डर, सेकंड पार्ट इज द नॉमिनी। यस, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। मतलब उसका हस्बैंड वेट करेगा कब ये टपकेगी। चलो जोक्स अपार्ट। हाँ, फिर हम लोग थियरी में जाते हैं, तो आगे बढ़ते डिबेंचर्स और शेयर्स का डिस्टिंग्विश है। स्क्रीन पे है, देखो तुम्हारे, वैसे तुम्हारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी होगा। तो मैं तो एक रिक्वेस्ट करेगा कि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जब ओपन करोगे तो ये डिस्टिंग्विश तुम लोग पढ़ लेना। उसमें कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है? मतलब कल ही मेरा लेक्चर है, तो कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो तुम लोग। एकदम सिंपल सा है, कुछ मगजमारी नहीं है। ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हम लोग ने पढ़ लिया है, वो डिटेल में है। अब जो हमको पढ़ना है ना, वो ये आइटम है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू दो टाइप के होते हैं। एक होता है लमसम इश्यू, दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट इश्यू। इंस्टॉलमेंट करके ऐसा कोई वर्ड वर्ड है नहीं है। इंस्टॉलमेंट इश्यू मतलब 100 रुपए का डिबेंचर। अच्छा, 100 रुपए इज द फेस वैल्यू। मैं एक को पूछूंगा व्हाट इज फेस वैल्यू, तो मेरे को आंसर मिलेगा क्या? मैं कंफर्म करता हूँ। शेट्टी, हर्षा, एनी आइडिया अबाउट फेस वैल्यू? हर्षा और प्रिया, एसपी स्टूडेंट हो या मैक्स स्टूडेंट हो? ओरिजिनल वैल्यू, क्या बात है। प्रिया मैक्स स्टूडेंट है, ठीक है ना। हर्षा भी मैक्स है, तो उसने ओरिजिनल वैल्यू परफेक्ट आंसर बताया यार। आगे, फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द डिबेंचर्स, जो उनके शेयर सर्टिफिकेट पे होते हैं। सर व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट? तुम लोग ने अपने लाइफ में कभी स्कूल में कोई भी कंपटीशन जीता रहेगा तो जो सर्टिफिकेट तुमको मिलता है ना, वैसी टाइप का सर्टिफिकेट होता है,
जो कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को, मतलब तू मेरे कंपनी का ओनर है, एक टाइप का ओनर है, तेरे पास इतने इतने शेयर्स है, इतने रुपए का शेयर्स है, उसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। यहाँ पे डिबेंचर्स का आता है। तो वैसे एक सर्टिफिकेट उनके पास होता है जिसमें फेस वैल्यू लिखा रहता है। अब डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड एट पार। पार का मतलब 100 रुपए का वैल्यू है, 100 रुपए में इशू किया जाएगा। अच्छा, इशू का मतलब क्या होता है? उनसे लोन लेना। लोन लेना मतलब मेरे पास पैसा आएगा और हम उनको इशू करेंगे डिबेंचर्स। तो मैंने बातों बातों में मैंने एंट्री भी पास कर दिया। पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन टू डिबेंचर्स, मतलब हम लोग ने डिबेंचर इशू किया। डिबेंचर इज नथिंग बट अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, और जो लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी में ही जाता है। पैसा आया तो कहना है दिस इज नथिंग बट असेट फॉर द कंपनी। पार का मतलब 100 रुपए के बदले में 100 रुपया। फिर आता है एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है 100 रुपए के बदले में 110 रुपए मिलना, मतलब 10 रुपीज का प्रॉफिट। बट उसका एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब हम लोग ये एंट्री करते हैं ना, तो याद रखना चिल्लर पे फोकस करना। Debentures are always recorded at face value, whereas bank are always recorded at issue price। मतलब अपने ये एग्जांपल के हिसाब से बात करेंगे तो ये 100 रुपया, ये 10 रुपया, ये 110 रुपया। फिर जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स होंगे ना, 1000 10,000, उसको मल्टीप्लाई करो, तुमको अमाउंट मिल जाएगा। कोई डाउट? ट्वेल्थ का चैप्टर है ना, इसलिए थोड़ा सा पट 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 जा रहा हूँ। नया चैप्टर आराम से करेंगे। बट एट पार एट प्रीमियम कोई डाउट नहीं है, ठीक? ठीक है। तीसरे एट डिस्काउंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट? डिस्काउंट का मतलब होता है 100 रुपए का शेयर 90 रुपीज में इश्यू करना। तो यहाँ पे हमको 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। अब इश्यू तो इश्यू होता है, मतलब पैसा आया और डिबेंचर्स इश्यू किया। अब प्रॉब्लम क्या है? डिबेंचर्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, बैंक का वैल्यू है इश्यू प्राइस। तो 10 रुपए का लॉस हुआ, लॉस हुआ तो यहाँ पे तो डेफिनेटली डेबिट होगा, तो दैट विल बी टर्म्ड एज डिस्काउंट। तीन एंट्री में कोई डाउट? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ओके। अच्छा, ये जो मैंने एंट्री पास किया लमसम इशू है। दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट इशू। चैप्टर बहुत छोटा है इसलिए मैं ज्यादा टाइम इसमें चैप्टर में नहीं दूंगा। बड़े बड़े चैप्टर्स में अपने को ज्यादा टाइम लगने वाला है। हाँ, बट ऐसा भी नहीं कि मैं तुम लोग को भगाऊंगा, चल हो गया, नहीं 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 नहीं, आराम से करूंगा, बट थोड़ा सा स्पीड रहेगा मेरा। सर कंपनी इशू प्रीमियम पे क्यों करती है? कंपनी का नाम रहेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल तेरे को पूछता हूं, अबे शंकर, तेरे पास पैसा है, ठीक है, दो कंपनी बाजू बाजू में है, एक है मैकडोनल्ड्स, दूसरा है मैकडोनल्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, हेलो, और बाजू में है एंडीज बर्गर। बता बिटवा, के खाएगी बर्गर? का है जहाँ कम प्राइस होगा शेट्टी। शेट्टी लोग ऐसा बोलेंगे तो कैसा चलेगा? अबे शंकर ब्रांड ओके। अरे जो मैकडोनल्ड्स में जो बर्गर मिलता है सेम टेस्ट एंडीज में ही मिलता है यार। उल्टा सस्ता भी है, जैसे शेट्टी ने बोला ना, जहाँ कम प्राइस होगा एड्रेन एंडीज में जाएगा। ओके। कुंज, मुझे पता है एंडीज में तेरी बहुत सारी यादें हैं,
तू कॉलेज कम जाता था, उधर ज्यादा जाता था। अब हंस के बता कुंज। हर्षा, बेटा जहाँ कम प्राइस होगा, आपका आंसर एकदम सही है, बट वो लोकल के एंगल से बात करेंगे। अपन को खाने का तो चल किधर भी जाके खाए, क्या फर्क पड़ता है। तो खाने के मामले में बात करें तो हम लोग वड़ा पाव भी तो खा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, ब्रांड डिफर करता है। वही पे चलो, मैं कंपनी के एंगल से बात करेंगे, तुम्हारे पास मुकेश अंबानी है और अनिल अनिल अंबानी है, ये दो कंपनी है। सर हमको पता नहीं उसमें से कौन लॉस में जा रहा है। अनिल अंबानी लॉस में जा रहा है, मतलब इनफैक्ट खत्म ही हो चुका है। तो हर्षा, आपके लिए डाउट है, आपके पास दो कंपनी है, एक है तुम्हारा मुकेश अंबानी का, दूसरा है अनिल अंबानी का। आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? मुकेश, ओके। क्यों? अनिल सस्ता है? सेवियो। प्रॉफिट मेकिंग है वो। ओके। हर्षा, आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर आपने ही दे दिया। सिंपल सा लॉजिक है। जहां पे कंपनी का वैल्यू रहेगा, उस कंपनी के शेयर्स हम खरीदते हैं या डिबेंचर्स लेते हैं, तो एक्स्ट्रा प्राइस दे के भी ले लेते हैं, क्योंकि बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा उसको कोई गारंटी नहीं रहता है। ओके, हर्षा क्लियर है। और किसी को कोई डाउट है इसमें? जिन्होंने एंडीज बोला था, एड्रियन और कुंज, कुंज का तो मुंह बंद कर दिया। एड्रियन, तेरा भी टाइम आएगा, रुक। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लमसम इशू था एक्चुअली। लमसम मतलब एक साथ, मतलब उनको शेयर्स दे दिया, सॉरी डिबेंचर्स दे दिया और पैसा ले लिया। अब आते हैं इंस्टॉलमेंट इशू। वैसे इंस्टॉलमेंट इशू मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग अपना मुंह बंद रखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स नए हैं, मेरे को उन लोग के हिसाब से जाना है। तो इंस्टॉलमेंट है, मतलब 100 रुपए का जो फेस वैल्यू है, ये पब्लिक से वसूल करना है, बट एक साथ नहीं, तोड़ा तोड़ा। तो तोड़ा तोड़ा बोला मतलब सबसे पहला, दे विल वसूल एप्लीकेशन, देन दे विल वसूल अलॉटमेंट, एंड दे विल वसूल कॉल। मतलब इस तरीके से वसूली किया जाता है। तो देखो, 30 रुपया वसूल किया, फिर 50 रुपया वसूल किया, 30 और 50, 80, 20 रुपया कॉल, इंस्टॉलमेंट में वसूल किया जाता है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों? सिंपल सा लॉजिक है, लोन है, लोन इंस्टॉलमेंट में ही पे किया जाता है और इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। डिपेंड करता है सामने वाले का सिचुएशन कैसा है, कंपनी को मनी का रिक्वायरमेंट कैसा है। तो जब ऐसे टुकड़े टुकड़े में लेते हैं ना, तो एक दो तीन, तीन इंस्टॉलमेंट में हम लोग ने वसूल किया, तो टोटल 6 एंट्रीज आएंगे। लॉजिक एकदम सिंपल है, एक का दो, दो का चार, तीन का छह, मतलब एक एंट्री का दो, सॉरी एक इंस्टॉलमेंट का दो एंट्री आएगा। तो दो एंट्री का चार, सॉरी दो इंस्टॉलमेंट का चार, और तीन इंस्टॉलमेंट का 6 एंट्री आएगा। अब हम लोग को एंट्री करना है, सर व्हाट इज एप्लीकेशन। सिंपल सा लॉजिक है, मेरे को लोन चाहिए, कंपनी को लोन चाहिए, और पब्लिक से मिलने वाला है, तो पब्लिक कंपनी में पैसा आएगी, उसके बदले में हम उनको डिबेंचर एप्लीकेशन देंगे। मतलब एप्लीकेशन लेके आते हैं सबसे पहला। व्हाट इज एप्लीकेशन, तुमको पता है, अभी तुम लोग करने वाले हो, 12th पास हो गए, अभी 13th में एडमिशन लेना है, तो उनको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, स्टार्टिंग में पैसा डालना पड़ेगा। तो कंपनी के पास पैसा आएगा एप्लीकेशन का, फिर वो कंपनी एप्लीकेशन देखेगी, तो इधर आया और इधर गया, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, यहाँ पे क्रेडिट तो इधर डेबिट। तो वो डिबेंचर एप्लीकेशन देखने के बाद कंपनी इश्यू करेगी डिबेंचर्स। मतलब समझो, अभी सब स्टूडेंट ने एप्लीकेशन दिया वर्ता कॉलेज में, हर एक को एडमिशन मिलेगा उसका गारंटी थोड़ी है। तो जिनको मिला उनको एडमिशन मिल जाएगा, दैट इज डिबेंचर, और जिनको नहीं मिला उनको हकाल दिया जाएगा, चल बात, उसको बोलते रिजेक्शन। देखो हाँ, एकदम सिंपल है, रिजेक्शन। और लगता है कि शायद इसको एडमिशन फ्यूचर में मिल सकता है, उसको एडजस्ट करेंगे,
नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर अलॉटमेंट, प्रो रेटा बोलते हैं इसको, थोड़ा रेयर है, आता नहीं है, तो इधर ही मोस्टली खत्म हो जाता है। ये था एप्लीकेशन का एंट्री। एप्लीकेशन के बाद आता है अलॉटमेंट, एडमिशन देना है। तो हम पहले उनको एडमिशन देंगे, तो डिबेंचर अलॉट, अलॉट किया, किसको अलॉट किया? डिबेंचर्स को। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। देखो ये सेकेंड एंट्री है, मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का एंट्री है। अलॉट करने के बाद मैंने उनको बता दिया, लाइक फॉर एग्जांपल देवाशीष आपको एडमिशन मिल गया है, सैवी आपको एडमिशन मिल गया है, शेट्टी आपका एडमिशन हो गया है। अब इन लोग को बता दिया कि एडमिशन हो गया, तो अभी इन लोग को बताने के बाद इनसे हमको क्या वसूल करना है? पैसा वसूल करना है। खाली बोलने से थोड़ी एडमिशन होने वाला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। लॉजिक वही है, जो आया है वो जाएगा। देखो इंस्टॉलमेंट का दो दो एंट्री होता है, आया गया। जैसे डिबेंचर अलॉटमेंट का एंट्री है ना, सिम कॉल का एंट्री है। शेट्टी ट्राई करो, सेम सेम एंट्री, जैसा अलॉटमेंट है वैसे ही कॉल है। खाली एक वर्ड को थोड़ा सा इंटरचेंज करना है। डिवेंचर कॉल एकदम परफेक्ट है, मतलब कैन आई से दैट आई हैव टू चेंज, आई हैव टू चेंज अलॉटमेंट वर्ड, आई हैव टू रिप्लेस दैट बाय कॉल। यस मानव, एकदम सिंपल में खत्म कर दिया, एकदम मारवाड़ी दिमाग, इतना मगजमारी नहीं करना है। डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स कॉल अकाउंट, हो गया। इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट इशू। अच्छा, जो आज लेक्चर मेरा अटेंड किए हैं उनको अगर ये समझा रहेगा ना, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल, उनको ये समझा रहेगा, तो इश्यू ऑफ शेयर्स के स्टार्टिंग के इजी इजी सम्स वो कर सकते हैं आराम से। बट शेयर्स में बहुत कुछ है, ओके, इजी इजी सम्स कर सकते हैं। अब सीन ऐसा है कि डिबेंचर क्या होता, क्या इट्स अ लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक, तो पब्लिक को हर साल इंटरेस्ट मिलता है, कंपलसरी मिलता है। तो यहाँ पे ना कोई भी ना धोखा नहीं देगा। धोखा मतलब क्या? कोई भी अपना पैसा आउटस्टैंडिंग नहीं रखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स, देयर विल बी नो अरियर्स। कोई धोखा नहीं देता। तो अगर अरियर्स नहीं है तो देयर विल बी नो फोर फीचर, नो री इश्यू, मतलब कोई मगजमारी नहीं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक?